जो रुका है 800 मीटर है ना, 800 मीटर, 80 मीटर, 80 मीटर 5 किलोमीटर का। देखो 5 किलोमीटर में कितने मीटर हुए हैं? 5000 हुए का कितना प्रतिशत है? अगर किते भी किसी एक कंपैरिजन हो रहा हो तो यह बात ध्यान रखियो, या इस बिना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर किसी चीज का किसी के कंपैरिजन हो रहा हो वो हमेशा नीचा आया करे भाई। जिस तरह 5 किलोमीटर का यू रहा है परसेंट, परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर का अपना पे अपना कंपैरिजन हो रहा है तो क्या करोगे? 80/5000 बताना क्या है? प्रतिशत है। तो प्रतिशत लगान खतरा अपन के बता था गुणा 100 कर दियो, ले भाई गुणा 100 कर दिया। 2 जीरो तो 2 जीरो उड़ा दी, 1 जीरो तो 1 जीरो, 8/5 रह गया। तो 5 ने 8 ने भाग दे दो, 8 5 कम 5, 3 रह गया और 5 के 30, यानी 1.6%। यो अपना उत्तर हो गया भाई। समझ में आया होगा जरूर, अगर ना आया तो अपना दूसरा क्वेश्चन भी अपना पर देखो। अब हाँ तुम खुद बता दो किस गल कंपैरिजन हो रहा है। वेरी गुड, 3 दिन का, यानी परसेंटेज ऑफ 3 डेज। देख इनका इस गल हो रहा है 3 दिन गल हो रहा है, यानी 12 घंटे। 3 दिन का यानी 3 दिन में कितने घंटे, अगर है एक दिन में 24 घंटे अगर तो गुणा में 3 कर देंगे। क्लियर है? वेरी गुड। का कितने प्रतिशत है, यानी कंपैरिजन अपन पे इसका है, यानी 12/3 गुणा में 24। अब उरे भी गुणा कर सका, लेकिन गुणा जब तक ना करो जब तक अपन जरूरत ना पड़े। अपन उरे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन किस के बताना है? परसेंटेज बताना है, तो गुणा में अपना पे 100 कर दो। परसेंटेज बताना हो जिद गुणा कर दियो, और दिख है जिद्दे बटे 100 कर दियो। किते भी दिख जैसे गली में मोहल्ले में किते भी दिख जाए अपन बटे 100 करना है। तो बाकी मजाक था। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 तय 50, तो कितना आ गया? 50/3। और बताना क्या है? प्रतिशत तो पढ़ लिया भाई, प्रतिशत है। तो उत्तर आ गया अपना डी। इसको तो समझ में होगा मित्रों। चलो भाई देखियो, तुम कदे कर ही नहीं सकता भाई। क्यों नहीं कर सकता? तो मेरा है यू के तारा होमवर्क है भाई। और होमवर्क कमेंट सेक्शन में जरूर डाला करो भाई, ताकि मैं देखता रहूं रिस्पॉन्स तारा बढ़िया बिल्कुल आया। हफ्ता के पहले चैप्टर में बहुत बढ़िया आया है, तो मैं चाहूँ प्रैक्टिस बेस रही जाओ, प्रैक्टिस करी जाओ इस पे, तो मन ने भी अच्छा लगा भाई। हाँ भाई मैं करा हूँ तो सब कराए हैं। ठीक है, तो बाय रिक्वेस्ट है सारी डाला करो। नेक्स्ट भाई, ये इसने गलत करा क्या भाई? ए हो रहा है मेरे भाई मिस्टेक, 1/3 है भाई। 1/3 का कितना प्रतिशत है? 2/3 है। देखो भाई ये इसका रामबाण बताऊं मैं तुमने। जड़े किते भी कितना दिख जा, ओड़े एक्स मान लो, बात खत्म। देखो 1/3 लिख दिया, इसने दे रखा पा कि मैं नहीं करेंगे अपने माइंड तय, यो कहूंगे वो नू चलेंगे। 1/3 लिख दिया, देखियो रहा यू लिख दिया मैंने। का लिख दिया तो गुणा होगा सब वेरा ने। वेरी गुड। कितना, कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत अपन बेरा कौन कितना? देखो कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत लगा दिया। ले भाई कितना है? 2/3 है। यह बात लिख रखी है। 1/3 का कितना अपन बेरा को नहीं एक्स मान लिया, प्रतिशत का अपन प्रतिशत लगा दिया, बराबर 2/3। क्लियर? बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो 1/3
गुणा में एक्स और मैंने नु कोई थी कितने गली मोहल्ला में दी जिस परसेंट की करना है बटे 100 लेवा बटे 100 कर दिया बराबर 2/3। ठीक है, ये तीन देख भागवन है नुन चलेगा गुणा में हो जाएगा। ठीक है, एक्स बटे में 100 ये देख 3 नुन चल गया ज्यादा बोल दिया 3 मैंने 2/3 गुणा में 3। बात समझ में आएगी आगे तो देखो भाई 3 एकम है 3 3 तो 3 तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी यार पार गुणा कर दो भाई एक्स बराबर कितना आ गया 200 लगा दिया तो इसका मतलब यो मिसप्रिंट हो रहा था। ठीक है, और बाकी लगभग गलती छाट दी गई है नई पीडीएफ में तो ये थोड़ा एडजस्ट करने का हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। बाकी जो तुमने मिलेगी वह बिल्कुल गलती रहित मिलेगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। सुन लो बात है भाई इसमें 5वें क्वेश्चन की तो हमने बस उर्ती क्वेश्चन पढ़ना है आगे पढ़ना है को नहीं आगे से कितना रोड़ा मैच रहे हो तो हमने जाना है को नहीं तो हमने उर्त क्वेश्चन पढ़ना है कमी हुई या वृद्धि हुई। अगर कितने सिंगल चीज में जैसे मतलब भाई यदि मूल्य में 24% की कमी हुई तो हमने सिंगल चीज में कमी दिख जा या वृद्धि दिख जा तो हमने करना क्या है बस एक चीज करना है भाई। हाँ यह है सिंगल चीज में डबल में ही बताऊंगा सिंगल में सुन लो पहले सिंगल में सूत्र अपना यो ध्यान रख ले बहुत काम आएगा एक चैप्टर में एक्स बटे 100 प्लस माइनस एक्स और गुणा में 100 क्योंकि प्रतिशत पूछेंगे। ठीक है, एक्स बटे 100 प्लस माइनस एक्स गुणा में 100 प्लस माइनस क्यों करे हमने अगर प्लस हो तो 100 में जोड़ दियो मतलब वृद्धि हो रही हो रहे मतलब कमी हो रही हो रहे तो 100 में तो घटा देंगे अगर उरे वृद्धि होती या तो अब जोड़ देंगे। ठीक है भाई, देखिए यार उरे भी इस तरह इंग्लिश वाले रिड्यूस हो रही है तो मतलब कि है कमी हो रही है तो अपना इंग्लिश वाले तो देख लेंगे अब तो स्टेटमेंट आ गई कोई दिक्कत को नहीं है तो इसमें दोनों चीजें में कराने की जरूरत को नहीं शायद है अगर होगी तो कमेंट सेक्शन में मैं उन्हें बता दी हूँ थोड़ा बहुत उसमें बता दिया करूंगा। ठीक है, तो अभी तो मतलब शायद कर लेंगे मेरे हिसाब से। देखो भाई एक्स की वैल्यू क्या बड़ा पे एक्स की वैल्यू क्या है यार 24 है यार 24 तो 24 धरती भाई। ठीक है, 100 इसमें सूत्र में तो 100 नुक्कड़ उधर दिया तो कमी हो ना कमी तो कमी हो तो क्या करा माइनस करा माइनस और एक्स की वैल्यू अपना पे 24 है और गुणा में 16 नोट है अपना पे। ठीक है, तो 24 बटे में 100 में तो 24 गए वो है 76 गुणा में 100 4 छके 24 4 एकम 4 4 निमे 36 तो कितना आ गया भाई 600 बटे 19 तो लगभग कितना जगह 31.4 समथिंग आ जाएगा तो लगभग आंसर दे रखा भाई डी। तो बात मेरी समझने की कोशिश करो अगर तुमने देखो एक बार तो ऐसे दिया करेंगे भाई डबल में ऐसे दिया करें 10% पहले वृद्धि कर दी और फिर 10% कमी कर दी उसका अलग फंडा आ रहा है ये उसका मैं बता दूंगा टेंशन ना लो तुम। अगर सिंगल में की टेबल सिर्फ एक बार कमी या ज्यादा हो रहा हो तो यो सूत्र लगा दियो यो सारा लगेगा नू को नहीं भाई एक की जगह लगा देखिए तो हमें आगे होता क्या है। देखियो अगला देख या 25% की वृद्धि आगे तो पढ़ना है को नहीं जाना है को नहीं आगे तो बस उरा 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 बस इतना पढ़ लो यानी x बटे
100 प्लस माइनस एक्स गुणा में 100, यह सूत्र लगाना है। 25 बटे में देख वृद्धि हो है, इंक्रीज हो रहा है देखो, तो आगे जाना है कौन था हमने भी कितने कौन जाना 25% इंक्रीज हो गया, उर्द जाना है कौन नहीं, उड़ती रह जाना बस। 25 100 इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दो, कितना 25 गुणा में 16 नोट है अपना पे, तो 25 बटे 100 प्लस 25 125 गुणा में 100, 25 एकम 25, 25 पंजा 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 20%। ये अपना उत्तर। भाई साहब इतनी आसान भाषा में समझाने ला रहा हूं, जवानों जो छोटे बच्चे आ रहे बिल्कुल उनकी डाल है, तो रिस्पॉन्स बढ़िया देना है, प्रैक्टिस रखनी है जारी, ये करी जाओ हमने क्या है जरूरत को नहीं, ग्रुप डी का ग्रुप डी मतलब ग्रुप सी सब क्या है मांगा, इस तो बार कितने देंगे 3 टाइप पर एक ठान ला रहा हूं, 4 5 में था मत है, तो कितने तक कौन दे उड़ते आवा लगातार लागे रहो बस। अरे मैं यो कदे नहीं करूंगा, पहले बता दे साथ तारा काम है, मजाक की सो बात है। हाँ जिसका होमवर्क है वो टेलीग्राम पर डाल दे, नहीं आया सॉरी कमेंट सेक्शन में डाल दे, नहीं आया मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा उसका सॉल्यूशन होमवर्क का भी, ठीक है। तो नेक्स्ट पर हाँ यो आ गया भाई। अच्छा एक बात और इसके बीच में कहना चाहूंगा थोड़ा कि भाई अगर मैं एक्स लियो होना है तो उस क्वेश्चन के सेंस समझो मैं, वो क्वेश्चन है अगर अपन अड़ज पड़ज के करांगे या फिर अपने बात समझ मानी चाहिए भाई। हरियाणा का पेपर है, ऐसा कोई पेपर को नहीं होता जिसमें अपन 105 मिनट मिले हैं यार, 105 मिनट मिले हैं और सिर्फ 120 क्वेश्चन करने हुए हैं, तो मैथ रीजनिंग ना बहुत घना टाइम है। तो इस तरीके करोगे ना भाई, मेरी गारंटी, मेरा तो आज तक कदे पेपर को नहीं रहा भाई, और 15 में 15 आए हैं इस तरीके से, ना कदे पेपर रहा बीच में। तो तब भी मतलब इस देख तरीका लोगों को नहीं, सिर्फ समझाने का तरीका थोड़ा अनुराग है भाई, कदे मतलब पेपर पूरा ना हो, 100% होगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे, तरीका इतना लंबा भी नहीं है। एक भाई ने कमेंट्स कर रखा था कि कदे एक्स लगा दो कदे 100 लगा दो, भाई सेंस में समझो, ई मैं उरे एक्स लाना पड़ा, उरे मैं 100 किस तरह लगाऊं, यो लाग नहीं सकता, तो समझो इस चीज ने, ठीक है। अब उन्होंने कहा यदि किसी संख्या की 40% में, देखो सीधी बात है यह है, किसी संख्या के 100 के 40%, किसी संख्या एक्स मान लो भाई, ठीक है, उसका 40% है, यानी 40% में कितना जोड़ दिया 165, तो परिणाम संख्या वही आती है, तो परिणाम संख्या वही का मतलब है एक्स आओ भाई, ठीक है। अब देखो एक्स गुणा में 40 है तो 40 बटे 100 यानी परसेंट दी ज्ञापन है, प्लस 165 बराबर है एक्स, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी 2x बटे में 5 प्लस 165 बराबर है एक्स। या चीज उस साइड ले जाओ, प्लस की है ना या तो दोनों जाके माइनस की हो जाएगी, तो 165 रह गया है बराबर है एक्स माइनस 2x बटे 5, बात समझ में आती होगी। तो देखो भाई कदे भी प्लस माइनस का करना है भाई, कोई भी चीज प्लस माइनस की हो और बटे में हो, देखिए चीज बटे में है तो इसका मतलब अपन इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 का 5 का एलसीएम 5 हो भाई, तो 1 गुणा 5 होना है तो ऊपर 5 के लिए गुणा 5x हो गया, 5 1 कम 5 हो है तो ऊपर 1 के लिए गुणा तो 2x हो गया, तो माइनस का निशान बीच में नुक्का, यानी 5x माइनस 2x 3x,
बटे में 5, यानी उरे लिखूं भाई 3x बटे में 5। ठीक है, बराबर क्या रह गया अपना पे 165। ठीक है भाई, अब देखो ये जो गुणा में है, गुणा में सॉरी भाग में है, उरन जाके देखो गुणा में है यो, उरन जाके भाग में हो जाएगा, यानी x बटे में 5 बराबर है, क्योंकि 3 नहीं साइड ले आए अपा 165 बटे में 3 हो जाएगा भाई। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, इवन ने क्रॉस कर दो भाई, यानी क्रॉस मल्टीपल कर दो। 5 गुणा 5 25, 2 5 गुणा 5 25 और 2 27, तो कितना जाएगा भाई 275। ये रहा ऑप्शन में। आसान था बिल्कुल। अगला देखो भाई, बिल्कुल सेम है। किसी संख्या के 40% में if 50% of a number is added to 75 then result become the same number, मतलब बाद में जो है सेम नंबर आ जाए then the number is, भाई वह संख्या बतानी है। तो देखो किसी भी संख्या में, यानी ये किसी संख्या में यानी x में उसका 50%, किसका x का 50%, परसेंट दिख दिया बाकी करेंगे बटे 100, और मैं 75 जोड़ दिया, 75 जोड़ दिया। ठीक है, तो परिणाम वही संख्या प्राप्त हो है, तो वही संख्या कौन सी x ले भाई, तो x गुणा में 50% है तो 50 बटे में 100, क्योंकि अपन है x दिख गया, परसेंट दिख गया, प्लस 75 बराबर है x, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी x बटे में 2 रह गया, x बटे में 2 प्लस 75 है बराबर है x। ये देखो x बटे 2 है ना, उस साइड चल जाए तो प्लस का ना पहले यो उर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उर जाके माइनस का हो जाएगा भाई। ठीक है, ले भाई माइनस का कर दिया आप, 75 रह गया बस उर है बराबर है x माइनस का x बटे 2, यानी उरन प्लस का था ना, इस साइड जाके माइनस का हो गया। तो फिर वह बात है, अगर कोई भी चीज अगर है ना भाई, कोई भी चीज प्लस या माइनस की हो और वह बटे में हो तो क्या आकर है एलसीएम लेना आकर है, लेकिन आप आउर है देखो है तो वो तो एलसीएम है, देखो आर पार गुणा करते हो तो भी हो जाएगा 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स बटे कितना भाई 2 बराबर है 75, तो 2x में तो x गया x बटे 2 बराबर है 75। छोटी सी बात है भाई, अगर किसी ने यो भी तरीका नहीं आया तो देखो x हो है पूरा और x किसी का बटे में 2 कर दे तो आधा, तो 1 मत आधा गया, कितना बच गया आधा। तो इस आसान नहीं बता पाऊंगा भाई मैं, तो आर पार गुणा कर दो, x बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा में 75 यानी 150, यो अपना उत्तर हो जाएगा डी। भी बात समझ में आई, जरूर आई होगी भाई, और ना आई होगी तो बार बार प्रैक्टिस कराएंगे अपन, बार बार प्रैक्टिस कराएंगे। और जो क्वेश्चन भाई 8-10 क्वेश्चन अगर तुमने नहीं आए इसमें तय बाई चांस, अगर तुमने कहोगे होमवर्क की वीडियो बना दो तो होमवर्क की वीडियो डाल देंगे भाई, तो होमवर्क की वीडियो डाल देंगे भाई। होमवर्क सारे की वीडियो चाहिए तो सारे की वीडियो डाल देंगे, लेकिन बताइए तुम तारा रिस्पॉन्स क्या रहे। तो मेरे हिसाब से होमवर्क की वीडियो की जरूरत को नहीं पड़े, क्योंकि भाई 2 टाइप बिल्कुल सेम कराने रहे, सिर्फ और सिर्फ अक्सर चेंज करने हैं अपन, और वो सिर्फ तरकतर बनाई जा रही है ताकि तुम प्रैक्टिस करी जाओ। वेरी गुड, लगे रहो शाबाश, नेक्स्ट में आ जाओ भाई। देखियो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, यो तर्क है होमवर्क है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट टाइप में आ जाओ भाई। देखो भाई इसमें अपन क्या करना है, इसमें अपन क्या करना है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से
क्रम से 17% और 50% अधिक है। किस तय? तीसरी संख्या तय। मान लो तीन संख्या 1, 2 और 3 नुका तीसरी संख्या से कंपैरिजन किस हो रहा है? तीसरी संख्या से। तो तीसरी ने क्या माना गया पा? 100। जिस कंपैरिजन हो रहा हो उसने 100 मान लो, और भी शॉर्ट फॉर्म करना तो 1 मान लो। लेकिन यहाँ पर आप 100% 100 क्यों माना गया? क्योंकि इतना परसेंट दे रखा है। अब देखो ये तो रहा है गुरिया कि मैं ये के देखोगे, चलो देख लो। फिर भी दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तो या पहली संख्या होगी और या दूसरी होगी, अधिक हो रहे हैं तो 100 में जोड़ दो, और कम हो तो माइनस कर दो। तो अधिक है तो 117 होगी पहली, दूसरी कितनी होगी? 100 + 50 150। यो बंडा था भाई, पूरा क्यों खत्म ही हो गया सिस्टम है अपना। अब नु है दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी इसका और इसका, यानी पहले दोनों संख्या का अनुपात बताना है। तो अनुपात बताना तो 117 अनुपात 150 आ गया, लेकिन 117 अनुपात 150 आ गया तो जितना कटा है उतना काटो, लेकिन एक पार्ट है 3 पे काट दे भाई। 3 × 9, 3 में 27, 3 कम 3, 3 पंजे 15, तो 39 अनुपात 50। ये रहा अपना बी ऑप्शन। भाई समझ मानते होंगे जरूर जरूर, बिल्कुल आते होंगे। अच्छा भाई चलो, अब ये बिल्कुल आसान था ना भाई, बिल्कुल आसान था, तो इसलिए तारा ये होमवर्क रहेगा भाई। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 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 सेम, डरने की कोई बात नहीं है। असल तो तब वीडियो पॉज करो भाई, देखो जो दूसरा एक क्वेश्चन निकालने की कोशिश करा करो। एक भाई का कमेंट भी आ भी रहा था, चलो मैं करवा देती हूँ, छोड़ो। देखो दो संख्या, तीसरी संख्या ना पाके मानना थे 100, क्योंकि कंपैरिजन तीसरी तय हो रहा है। तो सेकर में से 10% 25% अधिक है। 10% यानी 110%, 110 हो गया। अधिक है तो अधिक हो तो जोड़ना हो है, और कम हो तो माइनस करना हो है। तो उरा पाके कराएंगे, जोड़ांगे। तो दूसरा 125 है, क्योंकि इसका 10% है 110 हो गया, 25 है 125 हो गया। तो दोनों संख्या का अनुपात बताना है, लेवाइन का अनुपात बताना है। तो 110 अनुपात 125, 5 पकड़ रहे हैं दोनों। एक पार्ट अब जाना चाहिए, याद रखिए, कोई इसने 3 तक अट्टा पाव और इसने 2 तक अट्टा पाव है। एक पार्ट अब है 5 पकड़े हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 अनुपात 5 दूनी 10 5 25, यानी 22 अनुपात 25 आ गया। ये ऑप्शन ए हो गया अपना। चलो भाई नेक्स्ट, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1140 है, हालांकि वाई टाइप है यहाँ। फिर भी मैं एक बार तब ना करवा दूं, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। अगर देखो ये होमवर्क था, मैंने करवा ही दिया वैसे ही, चलो कोई बात को नहीं। ईब धोखा लगा मेरे। दो संख्याओं का बीच का अंतर 1140 है। अगर कितने भी अंतर दिख गया ना, तो इसका मतलब अंतर हो या अधिक हो या कम हो, इसका मतलब है कि तेन किते माइनस पक्का होगा भाई। नू कहते उस संख्या से वह इतनी कम है, उस संख्या से इतनी कम है, तो माइनस जरूर होगा उनमें, बराबर कोई संख्या दे रखी होगी। तो जिस तरह एक संख्या का 6% है, एक संख्या का 6% हो भाई, मान ली x का 6% है, दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। और ये क्वेश्चन तो हमने जमा करोड़ होगा, याद आता होगा, अपने परसेंटेज में कराया था ना, भर ले। हाँ वहां भर ले, हाँ वेरी गुड, ठीक है। परसेंटेज तो अपना बराबर है, तो परसेंटेज कट गया। अब ऊपर तो ऊपर काट सका गुणा में हो, तो थोड़ा सीखने की कोशिश करो, ये बिल्कुल आसान है। 2 तिये 6, 2 पंजे 10, ये अपन है क्रॉस कर दें तो इनकी रियल वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
यो 5 उड़न आ गया ले भाई। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यो 3 न चला गया 3, यानी 5:3 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यो के का है भाई, यो नु का है कि जो इनका बीच का अंतर है ना 1140 है, तो इनका बीच का अंतर रियल में क्या है, 5 में 3 गए, 2 का अंतर है। 2 की वैल्यू कितनी अपना पे 1140, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1140 बटे में 2 है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपना पे 570 आ गई भाई। बताना के है इनमें से मेन चीज यह देखनी, बताना के है, कदे मतलब कि भी घुसेड़ दे उसमें दिक्कत आ जाएगी भाई। 1 की वैल्यू आप अच्छा है, या चीज जरूर देखो कि बताना के है। तो बताना के है भाई बड़ी, तो बड़ी इनमें कौन सी है 5 है, तो भी इसके लिए 5 के लिए गुणा कर दो, 5 गुणा 0, 5 सत्ते 35, 3 है 5 25 और 3 28, कितना आ गया भाई 2850, ये उत्तर आ गया भाई इसका। नेक्स्ट है ये तारा होमवर्क है, जो आसान गणे आसान है वो मैंने 2 ही डाल रखे हैं ताकि अपना टाइम खराब ज्यादा ना हो और होमवर्क भी कर लो तुम। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 अधिक है। मैंने एक बात कही है भाई, अधिक या कम आ गया तो हमेशा क्या होगा माइनस होगा। ले भाई किसी संख्या का 27% है, यानी हालांकि आप और तो डायरेक्ट भी कर सका 27 में तो 13 घटा सका, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो एक बार इसने। किसी संख्या का 27% यानी मान ले एक्स का 27% है, उस संख्या के यानी एक्स का 13% से 56 अधिक है। अधिक हो तो कम, अधिक या कम हो तो क्या अगर हम माइनस बराबर है कितना 56 अधिक है, तो 27x माइनस के 13x कितने रह गए, वेरी गुड 14x, यानी 14% x बराबर है 56। ठीक है, 14% देखिए करना पाना है बटे 100, x बराबर है 56। अब ऊपर तो ऊपर काट सका अगर ये गुणा में हो तो, ये ऊपर तो ऊपर देखो ये 14 गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो आप पूरे भाग में कर दें 14 एकम 14, 14 चौके 56, तो आर पार गुणा कर दो भाई 100 की 4 की, x बराबर कितना आ जाएगा 400 भाई, ये उत्तर हो गया अपना। और किसी के भाई नू लगा है कि वो घना बड़ा बन गया तो इन्हें डायरेक्ट कर दे 14 में 13 घटा 27 में 13 घटा दे 14, 14 की वैल्यू 56, 1 की वैल्यू 56 बटे 14 और 100 की बतानी हो है, नू भी कर सका हुआ मैं जानबूझ के कौन करांदा भाई, ये मैं डायरेक्ट भी करा सकूं 27 माइनस 13 बराबर है 56, तो मैं जानबूझ के नहीं करा रहा, कदे नु सोच जाइए एक्स वाई वाले आओ इसने सारा कि मैं आओ भाई, मतलब जिस तरह ये शॉर्ट फॉर्म पे आओ है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म हरियाणा के लिए कोई मतलब ठीक को नहीं, ये CPSC खातर बनाए गए हैं, ताम इस गिल्द ज्यादा ना पड़ी हो, क्योंकि हमने हरियाणा करना है तो आराम जम्मा इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं आवे। ले भाई यो आ गया भाई, इसकी बार देखना आया था मैं 33 मिनट हो गई। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है, हर वर्ष 30% दर से बढ़ती है, तो भाई इसका फंडा के है देखो, इसका फंडा यो है कि अगर 30% बढ़ा है
तो देखो 30% है ना, परसेंट है, तो इसने के इसका 30/100 को लिख सकते हैं, लिख सका। अब एक जीरो है, एक जीरो। अब 30% बड़ा है तो 10 थी कितनी होगी, 13। ले भाई 10 थी कितनी होगी, 13 होगी। अब नेक्स्ट टाइम भी 2 साल है ना, देखो 2 साल, फिर 10 थी कितना होगी, 13 होगी। अब वो कहे कि 2 साल पहले, तो इसका मतलब वर्तमान तो यह होगी, तो पहले तो यह होगी, सीधी बात है। अब मतलब फिलहाल तो 30% बढ़ के हुई ना भाई, लेकिन ये कहे 2 साल पहले, तो पहले तो यह होगी ना भाई, ठीक है। तो इन्हें गुणा कर दो भाई, 100, 10 गुणा 10 100, 13 गुणा 13 169। अरे मैंने स्क्वायर रूट याद करने की कही थी, जिस भाई का जो सीरियस ले रहा हो इनने, तो आज फिर बताऊं, कमेंट सेक्शन में जरूर डालियो भाई, ये स्क्वायर रूट याद करो। 15 तय सिर्फ 25, बस 15 से 25। चलो भाई, अब उनका है वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 91,260। अपना वर्तमान कितनी है यार, यानी 169 की वैल्यू कितनी होगी, 91,260। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे में 169। अब देखो भाई 13 कटने ला रहे हैं, 13 से 91, 0 13 दूनी 26, क्लियर। 13 गुणा 13 भाई 69, 13 एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। तेरह कम 13, 13 पंजे 65, 5 है 13 चौके 52, कितना आ गया 540 आ गया। एक की वैल्यू 540 आ गई, लेकिन बताना क्या है, 2 साल पहले के बताना है। ये रहा 2 साल पहले कितना है 100, तो गुणा 100 कर दो भाई, तो 56,000 अपना उत्तर आ जाएगा, 56,000। ये रहा ऑप्शन डी, क्लियर, वेरी गुड। इस क्वेश्चन तो तारा बिल्कुल डाउट खत्म हो जाएगा। अरे इंग्लिश वाला तो मैं भूल जाऊं, तो देख लियो भाई, सेट इंक्रीज हो भाई एट एन एनुअल रेट 5%, यानी अरे एक साल जो है 5% बढ़ जाए भाई, ठीक है। वैसे तो मतलब के इंग्लिश हिंदी दिखने ला रहा सबकी में, कोई दिक्कत को नहीं भाई, ठीक है। देखो 5% है, 5% देखिए इसका 5/100 लिख का, हाँ वेरी गुड। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, वृद्धि होने यानी इंक्रीज होने लग रहा है, देखो इंक्रीज होने लग रहा है, तो 20 था 21 हो गया, ठीक है। और कितने साल है, 2 साल, तो 20 था 21 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब है भाई, यदि शहर की जनसंख्या ईब इतनी होने, तो 2 साल बाद से कितनी होगी, नॉर्मल सी बात है भाई। अगर फिलहाल ईब है तो बड़ा है, तो नॉर्मल सी बात है 441, तो ये हो गया 21 की गुणा, और ये 400 हो गया। तो इसने 400 की वैल्यू दे दी कितनी, 16,000, ठीक है। तो 400 की वैल्यू कितनी होगी, वर्तमान वैल्यू होगी 16,000। एक की वैल्यू 16,000 बटे में 400। बताना क्या है भाई, 2 साल बाद है, यानी इसकी गुणा में 441, 2 जीरो है, 2 जीरो, 4 चौके 16, 40 आ गया। इसकी गुणा कर दे भाई, 4 40 की इसकी, 4 कम 4 16, 4 चौके 16 रह गए 17, कितना आ गया भाई
17,640 ई भी इतनी है तो बादशाह कितनी हो जाएगी, या हो जाएगी भाई। ठीक है भाई। ई भी, चलो भाई नेक्स्ट। ई तारा टेस्ट होगा बेस, बेस का भाई कितना बेस होता, कुछ भी कौन करना, जो ये कहो नु करना है, अपन अपने दिमाग तक खेलना है कौन, अपन इनका दिमाग तक खेलना है। यो देखो भाई 200 लिख रहा क्या, 80, तो 280 लिख दो, का x% है तो x बटे 100 कर दो, ये परसेंट दिख गया बने, बराबर लिख रहा क्या तो बराबर कर दो, 240 लिख रहा है 240 लिख दो, का लिख रहा क्या तो गुणा कर दो, 15% लिख रहा क्या तो 15% का मतलब बटे 100 कर दो, प्लस लिख रहा क्या प्लस लिख दो, 310 लिख रहा क्या 310 लिख दो, का लिख रहा है गुणा कर दो, और 20 लिख रहा क्या 20 कर दो, और परसेंट लिख रहा क्या तो बटे 100 कर दो, बस जो ये का अनुकर ही जाओ। ठीक है, तो देखो भाई अपना काम मूर्ति है भाई, देखो एक जीरो है, एक जीरो उड़ा दी, क्या रह गया एक्स बटे, सॉरी 28x बटे 10 रह गया, बराबर है निशान, बराबर है निशान, एक जीरो है, एक जीरो काट दी, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, काट दिया भाई, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12, 12 दिए 36, ले भाई 36 लिख दिया, प्लस का निशान है, पहले गुणाले 100 आग रहा भाई, कहते इनके बीच में जो 36 प्लस 310 कर दो काम, प्लस 310 गुणा में 20 बटे 100, 2 जीरो है 2 जीरो भाई कट गई, तो कितना गया भाई 31 दूनी 62 भाई, यानी 36 प्लस 62, 6 2 8, 6 3 9, जोड़ दिए भाई, ये बराबर है 28x बटे 10, ये देख गुणा में नहीं हो तो उस साइड से भाग में हो जाएगा, तो x बटे 10 बराबर है 98 बटे में 28, तो 14 से 98 और 14 दूनी 28 भाई, ठीक है, तो आर पार गुणा कर दो भाई, तो कितना जगह x बराबर है 70, देखो बटे में 2 है, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 35, ये रहा। कर लोगे ना करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं भाई, आप आ रहे आप आ करवाएंगे। होमवर्क तारा यो रहा भाई, अगर तार पे क्वेश्चन नहीं हो तो जरूर बता दिया करो, ताकि टेलीग्राम पे मैं डाल दूं भाई सॉल्यूशन करके। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, यदि किसी भिन्न भिन्न देख लो भाई, इंग्लिश वाले रही जो नोमिनेटर होया ना भाई, वो है भाई, जो जो फ्रैक्शन है आगरा है वो भिन्न आगरा भाई, ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर दी जाए तो भाई x बटे में वाई हो है भाई, यो भिन्न हो है, ये फ्रैक्शन हो है भाई, ठीक है, ठीक है भाई।
तो अपन उरखी में कौन करना, बस ये कहो वो करी जाओ। अपन है जिस तरह नू देखना भाई, अगर अंश में 40% की वृद्धि कर दी तो 100 में जोड़ दो सीधा, कितना जगह 140% की वृद्धि कर दी, कितना 240। और एक हर में यानी यूरार 20% की कमी कर दी तो 100 मत घटा दो, कितना जगह 80। बस इतना काम है, सीधा 100 मत जोड़ना और 100 मत है घटाना, और बराबर टेक दो 12/7। ठीक है, अभी निकाल दो भाई, 8 कम 8, 8 दिए 24। ठीक है, तो इसने उस साइड ले जाओ तो 12/7 गुणा में कितना जगह 3, ये देखो गुणा में आ गया, 3 कम 3, 3 चौके 12, तो 4/7 उत्तर है यूरिया। बस इतना काम है। देखो भाई, यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाए, यानी वो एक काम करना अपन है 160, और भिन्न में क्या करना है, सॉरी अंश में क्या करना है 140, बराबर है 16/63। ठीक है, एक जीरो है 1 0, 2 8 16, 2 7 14, ये उस साइड ले जाने हैं भाई, इस साइड नहीं लेने, उस साइड ले जाने हैं। 7 की गुणा 16 गुणा 7 गुणा होगी, और 63 की 8 की होगी, तो 7 नहीं में 63 है, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, तो 2/9 हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर भाई। देखो भाई, रवि को परीक्षा में 72% अंक प्राप्त हुए, यदि ये 360 अंक हैं, यानी इसका मतलब कि 72% की वैल्यू 360 दे दी, यानी 72% की वैल्यू कितनी दे दी 360। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360/72। अपन कुल टोटल अधिकतम अंक बताने, अधिकतम कितने आ रहा है 16 भाई, गुणा 100। 36 दूनी 72 है, 36 से कम 36, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा भाई 500 आ जाएगा भाई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखो भाई, यो क्या है, एक संख्या 12.5% बढ़ाई जाती है भाई, तो यह 99 हो जाती है, तो संख्या बतानी। देखो भाई, यो सीधा 100 में ऐड करना है, यो सीधा 100 में ऐड करना, तो कितना हो जाएगा 112.5% बराबर कितना हो जाएगा 99। वह संख्या क्या हो जाएगी 99, तो 112.5 है, तो पॉइंट हटा के बटे 10 कर दिया, और परसेंटेज का 100 करना है, वो है बराबर है 99। अब काट लो भाई ने, 5 पे काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 गुणा 5 25, 5 दूनी 10 200 हो गया, 25 निम्मा 225, 25 अट्ठा 200, आर पर गुणा कर दो भाई, 99 गुणा में 8 बटे में 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना आ जाएगा 88 भाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यो तारा होमवर्क का भाई बिल्कुल सेम है। ये आ जा भाई 25 के क्वेश्चन में, एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या से को 3/5 से गुणा करता है, इसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए भाई। यूं कहे 5/3 की जगह ने 3/5 से गुणा कर दे, लेकिन देखो सबसे आसान तरीका यो है अगर इसका कि सबसे आसान तरीका ये आ रहा है, जो इनके नीचे है ना भाई, इनके
इनका एलसीएम ले लो दोनों। इन दोनों दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा भाई। तो 15 गुणा में 5/3 कर दो एक बार, और 15 गुणा 3/5 एक लो कर दो, तो कितनी अधिक या कम का बेरा लग जाएगा पाना। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा? 25। 5 एकम 5, 5 तिये 15, तो 3 तिया 9। इसका मतलब 25 आना था और 9 आ गया। कितना अंतर हो गया इनमें? 16 का। भाई 16 का अंतर हो गया। किस पर अंतर होगा? जो पहला भाग रहा अंतर, ठीक है, बटे में 25 और गुणा अपना 16 नोट है परसेंटेज 70। 25 एकम 25, 25 के 100, तो कितना आ जाएगा? 64%। जो रहा जो तारा होमवर्क है भाई, क्योंकि ये आसान है इसलिए बोल रहा हूं मैं। एलसीएम लो, पता लग जाएगा। ये मैंने थोड़ी बार पहले लनू गई थी, यदि मतलब 25% की कटौती कर ली तो अपन आगे कि देखना है को नहीं, बस एक लाइन, ठीक है, पहली लाइन देखनी है, बात खत्म। कटौती करा है तो 25 यानी x बटे 100 प्लस माइनस x गुणा में 100। तो कटौती करा है तो 25 लिख दो भाई, 25 बटे 100 माइनस से 25 है 75 गुणा में 100। 25 एकम 25, 25 तिये 75, यानी 100 बटे में 3, 33 से 1/3% अपना आंसर हो गया। भाइयों तो मैं नहीं करा सकता, अपना आप कर लियो, क्योंकि एक के लाइन देखनी है बस। यो तारा होमवर्क है। फिर वही आ गया, ये क्वेश्चन भाई पेपर में ही बहुत गणे मिलेंगे, और अपने जो है मैथ में बहुत गणे हैं ये, तो कर लियो भाई। इसने 28 है, देखो 28 है, बटे कितना आ जाएगा? 128 गुणा में 100, यानी x बटे 100 प्लस माइनस x और गुणा में 100। तो देख लो भाई, x बटे 28 गुणा में 100, तो 4 तक काट दो, 4 सते 28, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, फिर 4 तक काट दो, 4 अट्ठा 32, 4 तय 25, 25 था 175 बटे में 8, तो 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, तो इसका मतलब उत्तर आ गया बी। ठीक है भाई। देखो भाई, इसमें एक और समझने की कोशिश करो। चलो ये अलग टाइप है, और अलग टाइप है नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। बाकी आशा है कि तुम पढ़ोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, धन्यवाद भाई।